एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी पॉइंट से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाकू नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने पहली बार अपने दोस्त को लड़ाई में मारते देखा है? यही एक निंजा की जिंदगी का हिस्सा है। ये बात सुनते ही नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। इसी के साथ हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, व्हाइट्स हिडन एम्बिशन। टाइटल के बाद हाकू महसूस करता है कि नारुतो के अंदर का गुस्सा और बदले की आग हर पल और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। वो सोचता है कि नारुतो का चक्र हर सेकंड और ताकतवर हो रहा है, इसलिए अगर उसने अभी अटैक ना किया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हाकू फौरन नारुतो पर अपने सेनबोन से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं क्योंकि नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स कुरामा की ताकत बाहर आनी शुरू हो जाती है। नारुतो के जिस्म के गिर्द लाल चक्रा फैल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हाकू हैरानी से कहता है, इम्पॉसिबल, इसकी आंखें। अगले ही पल नारुतो हाकू को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारता है और उसके क्रिस्टल आइस मिरर्स को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ काकाशी नारुतो के चक्र को महसूस करके कहता है, तो सिर्फ 9 टेल्स की थोड़ी सी ताकत बाहर आई है और सील अभी भी सलामत है। इसका मतलब हमारे बचने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। फिर काकाशी ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहता, चलो इस लड़ाई का फैसला अभी करते हैं। ज़बूज़ा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दिखाओ काकाशी, क्या तुम वाकई अपनी बातों जितने ताकतवर हो? इधर हाकू पूरी कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के सामने उसकी एक नहीं चलती। नारुतो एक जबरदस्त मुक्का मारकर हाकू को बहुत दूर फेंक देता है और उसका जुत्सु भी तोड़ देता है। हाकू मजबूर होकर ज़बूज़ा से कहता है, मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी ताकत बिल्कुल अलग है, मैं हार गया। नारुतो गुस्से में हाकू को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही हाकू का मास्क टूट कर गिरता है, नारुतो एकदम रुक जाता है और हैरानी से कहता है, तो तुम वही हो जिससे मैं जंगल में मिला था? हाकू शांत रहते हुए कहता है, रुक क्यों गए? अभी तो तुमने अपने दोस्त का बदला लेने की कसम खाई थी, या फिर तुम्हारे वादे सिर्फ बातों तक ही होते हैं? ये सुनकर नारुतो गुस्से में हाकू को मुक्का जरूर मारता है, लेकिन हाकू फिर भी कहता है, नहीं, इतनी ताकत काफी नहीं है, तुम अब भी खुद को रोक रहे हो। अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो अपनी कसम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारा अपने दोस्त के लिए प्यार सिर्फ दिखावा था। फिर हाकू नारुतो से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा मायने रखता हो? और बिना जवाब का इंतजार किए कहता है, मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता है, ज़बूज़ा। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए जीता हूँ, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर कोई अपने मालिक के दुश्मन को मार सकता हो और फिर भी उस पर रहम करे तो वो दया नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद से धोखा होता है। जब इंसान अपना मकसद खो देता है तो उसकी जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रहती, फिर वो सिर्फ दर्द और तकलीफ के साथ जीता रहता है। नारुतो फौरन जवाब देता है, बस अपनी बात करो, ज़बूज़ा जैसे आदमी की इतनी गुलामी क्यों करते हो? तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के नाम कर दी जो सम्मान का मतलब तक नहीं जानता। अगर वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है तो मैंने इससे ज्यादा बेकार बात कभी नहीं सुनी। हाकू उदास मुस्कुराता है और कहता है, कभी मेरी जिंदगी में भी 2 लोग सब कुछ थे, मेरे पिताजी और मेरी माँ। इसके बाद हाकू अपना दर्दनाक ब्रोशर नारुतो को सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका जन्म लैंड ऑफ वाटर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती थी। उसके माँ बाप गरीब किसान थे और मुश्किल जिंदगी के बावजूद बहुत खुश रहते थे। हाकू कहता है, हाँ, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया, उस बात की वजह से जो मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। नारुतो हैरानी से पूछता है, कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या था? हाकू उदास नजरों से देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी। और इसी बात के साथ उसके दर्द भरे अतीत का असली राज खुलना शुरू होता है। हाकू उदास नजरों से नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, दोष मेरे खून में था। नारुतो हैरान होकर पूछता है, खून में? इसका क्या मतलब? तुम कह रहे थे कि इसी वजह से सब कुछ बदल गया। हाकू गहरी सांस लेकर बताता है, उस दिन मेरे पिताजी बदल गए थे, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और फिर मुझे भी खत्म करना चाहते थे। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है। तब हाकू उसे समझाता है कि सालों तक चलने वाली सिविल वॉर के बाद लैंड ऑफ वाटर के लोग उन सबसे नफरत करने लगे थे जिनके खून में केकी जेनकाई होता था।
नारुतो पूछता है, केके जेनकाई? हाकू बताता है, ये एक जेनेटिक खासियत होती है जो सिर्फ कुछ खास कबीलों के खून में होती है और नस्लों से आगे चलती रहती है। इसी ताकत की वजह से उन लोगों को जंग में सिपाही बनाया जाता था और सब उनसे डरते थे। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो वही लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्हें लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ तबाही और बदकिस्मती लाते हैं। इसीलिए केके जेनकाई रखने वाले लोग अपनी पहचान छुपा कर जीने लगे, क्योंकि अगर उनका राज खुल जाता तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाता। हाकू आगे कहता है, मेरी माँ ने भी सालों तक अपनी इस ताकत को सबसे छुपा कर रखा। फिर उनकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई। दोनों ने शादी कर ली और माँ को लगा कि अब वो सुकून की जिंदगी जिएंगी। फ्लैशबैक में छोटा हाकू खुशी से अपनी माँ को अपनी आई स्टाइल दिखाता हुआ कहता है, मम्मी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन उसकी माँ घबरा कर फौरान कहती है, नहीं हाकू, ऐसा दोबारा कभी मत करना, किसी को भी अपनी ये ताकत मत दिखाना। हाकू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बदकिस्मती से उसके पिताजी ये सब देख चुके होते हैं। हाकू उदास होकर कहता है, उसी दिन मेरे पिताजी हमारा राज जान गए थे। कुछ ही देर बाद वो गांव वालों को साथ लेकर घर लौटते हैं। नफरत और डर में अंधे हो चुके लोग हाकू और उसकी माँ को मारने के इरादे से घर को घेर लेते हैं। हाकू के पिताजी बिना रहम किए उसकी माँ को उसी के सामने मार देते हैं। अपनी माँ की मौत देखकर हाकू पूरी तरह टूट जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है, जबकि उसके पीछे गांव वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। हाकू अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है, मैं भागते भागते रास्ते में गिर गया था। फिर मैंने खुद को संभल लिया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे, लेकिन उनके जाने से भी ज्यादा दुख मुझे एक और चीज के खोने का था, मेरा मकसद। नारुतो हैरानी से पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा से भी ज्यादा जरूरी चीज वो क्या थी? हाकू उदास मुस्कुराकर कहता है, मेरा मकसद। इस पूरी दुनिया में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं किसी के काम का नहीं था। ये बात सुनकर नारुतो खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। हाकू फिर नारुतो से पूछता है, तुम होकागे बनने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि गांव के सब लोग तुम्हें देखें, तुम्हें पहचाने और तुम्हारी तारीफ करें? असल में हमारी छोटी सी जिंदगी की कीमत तभी होती है जब कोई हमें अपना समझे। जब कोई हमारी तरफ देखना ही ना चाहे तो लगता है जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं। फिर हाकू बताता है कि एक दिन उसकी मुलाकात ज़बुज़ा से हुई। उनकी आंखों में मेरे लिए ना नफरत थी और ना ही डर। उन्होंने मुझे अजीब समझकर ठुकराया नहीं। उन्होंने मेरी खास ताकत को देखा और कहा कि उन्हें मेरी जरूरत है। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। फ्लैशबैक में ज़बुज़ा छोटे हाकू से कहता है, इतने छोटे बच्चे हो, अगर ऐसे ही अकेले रहे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। हाकू धीरे से जवाब देता है, एक बात कहूं, आपकी आंखें मेरी जैसी हैं। ज़बुज़ा मुस्कुराकर कहता है, तो बताओ, यही रहकर मारना चाहते हो या मेरे साथ चलकर मेरे काम आना चाहते हो? अगर मेरे साथ चलोगे तो बिना सवाल किए मेरी हर बात माननी होगी। आज से तुम्हारी ये खास शक्तियां सिर्फ मेरी होंगी। हाकू बिना झिझक ज़बुज़ा के साथ चल पड़ता है। हाकू कहता है, उस दिन मुझे पहली बार खुशी महसूस हुई। रास्ते में ज़बुज़ा उसे बताता है, आज से मैं लैंड ऑफ वाटर छोड़ रहा हूँ। एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस मुल्क पर कब्जा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं और उन सब में तैबकी करोगे। एक बात याद रखना, मुझे दोस्ती, हमदर्दी या तारीफ की जरूरत नहीं और ना ही तुम मुझसे कभी इन चीजों की उम्मीद रखोगे। हाकू फौरन झुक कर कहता है, मैं समझ गया, आज से मैं सिर्फ आपका हूँ ज़बुज़ा। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मुझे अपना हथियार समझिए जो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी हिफाजत करेगा। हाकू की बात सुनकर ज़बुज़ा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, हमारी निभ जाएगी बच्चे। हाकू उदास नजरों से ज़बुज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपको निराश कर दिया ज़बुज़ा। मैं अब वो हथियार हूँ जो टूट चुका है और अब किसी काम का नहीं रहा। ये कहकर वो नारुतो की तरफ मुड़ता है और तो कहता है, नारुतो, अगर स्तन कंज़ेन फैपिन अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो तो मबचपम कर दो। लेकिन उसी वक्त सीन काकाशी और ज़बुज़ा की तरफ चला जाता है। काकाशी की अपना निंजा आर्ट समनिंग एवी आर्ट फैन परस्यूट जुत्सु इस्तेमाल करता है। ज़बुज़ा हंस कर कहता है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? तुम मुझे देख ही नहीं सकते, मैं तुम्हें देख सकता हूँ।
लेकिन तुम सिर्फ अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हो। तुम खुद मेरे जाल में फंस गए हो काकाशी। लेकिन अगले ही पल जमीन फटने लगती है और अचानक काकाशी के निंजा हाउंड्स बाहर निकलकर ज़बूज़ा पर टूट पड़ते हैं और उसे मजबूती से जकड़ लेते हैं। ये देखकर तजुना घबरा कर पूछता है, ये डरावनी आवाज़ किस चीज़ की है? सकुरा भी घबरा कर कहती है, मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो मैं जाना भी नहीं चाहती। तब काकाशी मुस्कुराकर ज़बूज़ा से कहता है, मुझे पहले ही पता था कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी खुशबू तक ज़रूर पहुँच सकता हूँ। ये मेरा समनिंग जुत्सु था। मैंने अपने निंजा हाउंड्स को बुलाया है जो सिर्फ खुशबू का पीछा करते हैं। जब तुमने मुझे तलवार से जख्मी किया था, मैंने जानबूझकर वो वार सहा था ताकि तुम्हारी तलवार की खुशबू मेरे हाउंड्स तक पहुंच सके। बस उसी खुशबू का पीछा करते हुए वो तुम तक आ गए। तो ज़बूज़ा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? काकाशी आधे कहता है, अब मिस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मुझे सिर्फ एक ही चीज साफ दिख रही है, तुम्हारी हार। ज़बूज़ा गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, क्या सिर्फ बातों से ही मुझे हरा दोगे? काकाशी शांत लहजे में जवाब देता है, अभी तो मेरे हाउंड्स सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो ये तुम्हें चीर फाड़ देंगे। फिर काकाशी ज़बूज़ा का पूरा अतीत उसके सामने रख देता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा तुम्हारा लालच रहा है। मिज़ुकागे का तख्ता पलटने की कोशिश में तुम नाकाम रहे और अपने बचे कुछ साथियों के साथ भाग गए। उसके बाद ट्रैकर निंजा हर वक्त तुम्हारी तलाश में रहे और तुम एक रॉग निंजा बन गए जिसका नाम हर जगह मशहूर हो गया। अब तुम फिर से लैंड ऑफ वाटर पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। काकाशी फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसमें बिजली की जबरदस्त ताकत जमा होने लगती है। चमकती हुई लाइटनिंग देखकर ज़बूज़ा भी हैरान रह जाता है और कहता है, इसका चक्र इतना ताकतवर है कि आंखों से दिख रहा है और ये इसे अपने हाथ में समेट रहा है। काकाशी अपना लाइटनिंग ब्लेड तैयार करते हुए कहता है, मैं तजुना को हर हाल में बचाऊंगा। वो एक बहादुर इंसान है जिसका सपना सिर्फ अपने लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। जो ब्रिज वो बना रहा है वो इस मुल्क के लोगों की उम्मीद है, और तुम एक ऐसी बीमारी हो जो जहां जाती है सिर्फ तबाही और दर्द छोड़ जाती है। काकाशी ज़बूज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें लोगों की जरा भी परवाह नहीं। एक असली शिनोबी कभी ऐसा नहीं करता। ज़बूज़ा, तुमने सही कहा। मुझे इन बेकार लोगों और उनके छोटे छोटे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना एक सपना है और मेरे लिए वही सब कुछ है। काकाशी फौरा कहता है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान का फ्यूचर हो, और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है ज़बूज़ा। आज तुम यही खत्म हो जाओगे। उसी वक्त हाकू नारुतो की तरफ देखकर कहता है, आगे बढ़ो, वार करो, मुझे खत्म कर दो, हिचकिचा क्यों रहे हो? नारुतो गुस्से और उलझन में जवाब देता है, मैंने आज तक इतनी बेकार बात नहीं सुनी। वो तुम्हें एक गुलाम की तरह रखता है। तुम कोई हथियार या औजार नहीं, एक इंसान हो। फिर भी तुम उस जैसे आदमी की इतनी परवाह कैसे कर सकते हो? हाकू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस इसी वजह से। नारुतो हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? हाकू कहता है, जब मेरी मुलाकात ज़बूज़ा से हुई थी तब मेरे पास ना कोई मकसद था और ना ही जीने की कोई वजह। ज़बूज़ा ने मुझे दोनों दिए। हाकू अपने गुजरे हुए दिन याद करता है और दिल ही दिल में सोचता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की वो एक चीज जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का कोई मतलब था मुझसे छीन ली गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं एक कोलता हुआ औजार हूँ, एक ऐसा हथियार जिसकी धार खत्म हो चुकी है और जो अब किसी के काम का नहीं रहा। फिर वो नारुतो की तरफ देखकर आखिरी बार कहता है, आगे बढ़ो नारुतो, हम दोनों के लिए मेरी कहानी यही खत्म कर दो। ज्यादा मत सोचो, बस वार कर दो। और इसी इमोशनल सीन के साथ नारुतो एपिसोड 17 यही एंड हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि हाकू की कहानी ने आपको कितना इमोशनल किया।